उर्दन में 2 फौजियों की हलाकत पर ट्रंप सीखपा, ईरान पर पूरी शिद्दत से बमबारी का हुक्म। सेंटकॉम को ईरान पर जहन्नम के दरवाजे खोलने की हिदायत। अमरीकी फ़ौज के मुसलसल 8वीं रात ईरान पर हमले। सिरिक हाजी आबाद शहर को निशाना बनाया। बंदर अब्बास और जजीरा किशम में भी धमाके। ईरान की जवाबी वार। कुवैत में अमरीका के 2 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। कैंप अल दीरी और अल सालेम एयरबेस पर पेट्रियट दिफाई निज़ाम के रडार को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक उर्दन पर ईरान के हमले में 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक, 4 जख्मी, 1 लापता। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम का कहना है कि उर्दन पर ईरान के हमलों में 29 अमरीकी फ़ौजी जख्मी, मुतअद्दिद हेलीकॉप्टर शदीद मुतासिर हुए। फ़ौजी तनसीबात को भी भारी नुकसान पहुंचा। सदर ट्रंप ने उर्दन में 2 फौजियों की हलाकत का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, यह सूरत हाल देखकर बेहद दुख हुआ। ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमरीका को भी फिक्र नहीं। अमरीकी वजीर बराए जंग पैट हेगिस कहते हैं, फौजियों की कुर्बानियों से अमरीका का अज़्म और मजबूत हुआ है। ईरान ने अमेरिका के साथ मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद रोक दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई कहते हैं, अमेरिका ने बार बार मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। MIU पर ट्रंप के दस्तखत नाकाबिल एतमाद साबित हुए। अमेरिकी रवैया गुंडागर्दी, तसल्लुत और वहशीपन से भरा हुआ है। अमेरिका जंग का दायरा वसी करना चाहता है तो इसे मजीद भारी कीमत और बदनामी का सामना करना होगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि कौमी इत्तेहाद और सुप्रीम लीडर की रहनुमाई ईरान का सबसे बड़ा सरमाया है। नायब सदर रजा आरिफ कहते हैं कि मफाहमती याददाश्त की स्याही खुश्क होने से पहले अमेरिका ने हमला कर दिया। अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़, ईरान के दुश्मन के अहदाफ पर ताक कर नए हमले। पेंटागन हैरान। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान के नए मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तारी से हदफ की जानिब बढ़ते हैं। मिसाइल हदफ को निशाना बनाने से पहले अपनी पोजीशंस को तब्दील करते हैं। पेंटागन तशवीश में मुब्तला कि तेहरान किस तरह हसास अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बना रहा है। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। महकमा खारजा की जानिब से अमरीकी शहरियों को खबरदार किया गया है कि अमेरिका की सिफारती तनसीबात भी निशाना बनाई गई हैं। ईरान की हिमायत करने वाले गिरोह बैरून ममालिक में अमरीकी मफादात और अमरीकी शहरियों पर हमले कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक ने अपनाया हरमुज़ पर किसी भी गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में आपने हरमुज़ में बैनुल-अक़वामी जहाज रानी पर इजाज़तनामे या फीस के नफाज की भी मुखालिफत की। ईरान से आपने हरमुज़ गैर मशरूत तौर पर खोलने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वेनेज़ुएला के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। तबाहकुन ज़ल्ज़लों पर इज़हार अफसोस। कहा, पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में वेनेज़ुएला की हुकूमत और आवाम के साथ खड़ा है। वेनेज़ुएला ने अमरीका ईरान कशीदगी में पाकिस्तान की तामीरी सिफारती किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, IT और कारोबारी तावन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। लाहौर के इलाके डिफेंस में फायरिंग मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान वज़ारत इत्तलात के मुताबिक इत्तफाकन वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी इसी दौरान करीब से गुजर रहे थे। साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले गैर जिम्मेदार शहरी ने हवाई फायरिंग की। अताउल्लाह तारड़ से मंसूब बयानात में कोई सदाकत नहीं। मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी ने ज़ाती मफादात के लिए रेड लाइन अबूर कर ली। कहा, भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नौरीन नियाजी को 20 जुलाई को तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ तशद्दुद में मुलविस नासिर से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। IG आज़ाद कश्मीर का 2 टोक मुवक्किल लियाकत अली मलिक कहते हैं, पुलिस एहलकार को बेदर्दी से शहीद और उनकी लाशों की बेहरमती करने वालों के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जा सकती। सियासी हल हमेशा सियासतदानों के साथ निकाला जाता है। क्या कोई अपने भाई के कातिलों के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का तसव्वुर भी कर सकता है? आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। 53 रुकनी ऐवान के लिए अवाम 5 साल के लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करेगी। 45 जनरल जबकि 8 मखसूस नशिस्तें शामिल हैं। मौजूदा असम्बली 2021 के इंतखाबात के बाद कायम हुई है। इस वक्त पीपल्स पार्टी ईवान में अक्सरियती जमात है। मुजफ्फराबाद में कायम कानून साज असम्बली रियासत में कानून साजी, अवामी नुमाइंदगी और हुकूमती निगरानी का आला तरीन मुंतखब आइनी इदारा है। हल्का LA-24 सतनोटी 2 ब्लोच के इलेक्शन के लिए नया शेड्यूल जारी। 10 दिन में कागजात नामजदगी जमा कराकर दीगर प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। पोलिंग के दिन का इलेक्शन कमीशन बाद में करेगा। हल्के में इलेक्शन उम्मीदवार जाहिद यासीन की वफात की वजह से मुलतवी किए गए थे। पीपल्स
पार्टी के आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम जोर शोर से जारी। बिलावल भुट्टो आज कोटली के सिकंदर हयात स्टेडियम में जलसा आम से खिताब करेंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए पार्टी मंशूर और आइंदा सियासी हिकमत अमली पेश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 23 जुलाई को बाग में भी जलसा आम से खिताब करेंगे। मुहाजिरीन की बारह नशिस्तें मुस्लिम लीग नून की तख्लीक करदा नहीं है। रियासती अवाम जिन्हें अपना नुमाइंदा चुनते हैं वही असम्बली में जाकर फैसले करते हैं। विफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम का समाहनी में जलसे से खिताब। कहा, कश्मीरी और पाकिस्तानी कौम को कोई एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। उम्मीदवार असम्बली चौधरी रज़ाक ने कहा, नून लीग की कामयाबी से खित्ते में तामीर और तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी तारीख 1975 से शुरू हुई। अब तक 16 वज़राए आज़म हुकूमत की बागडोर संभाल चुके। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शामिल। सरदार सिकंदर हयात, सरदार अतीक अहमद, राजा फारूक हैदर और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी दो बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। दीगर रहनुमा एक बार इस मनसब पर फाइज रहे। मौजूदा वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर हैं, जो नवंबर 2025 से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी योम इलाक़े पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में इलाक़े पाकिस्तान की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई थी। सदर जरदारी का मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश। पैगाम में कहा, तनाज़ा जम्मू कश्मीर का पुरअमन और मुनसिफ़ाना हल वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफ़ाना हल से मशरूत है। भारत ने दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया। पानी की सतह अचानक बुलंद होने से मराला के मकाम पर दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। आज 70,000 क्यूसेक तक पानी में अचानक इजाफा हुआ। पानी की आमद 1,37,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार। मानसून का दूसरा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। नाला लई में मलबा, बिल्डिंग मटीरियल और कूड़ा करकट फेंकने पर पाबंदी आयद। गलियात में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू। नथिया गली, अयूबिया, तौहीदाबाद में वक्फे से बारिश के साथ धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम हो गई। सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज होने वाले सियाह मरी पहुँच गए। एक्सप्रेसवे से न्यू मरी तक गाड़ियों की कतारें लग गई। मकामी शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। कलाम, मालम जब्बा और गबीन जब्बा समेत दीगर मानसेरा के इलाके जबोड़ी सरन में मानसून बारिशों के बाद अचानक बड़ा सैलाबी रैला। बारिशों के बायस मुकामी नदी नालों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। करीबी आबादियों को अलर्ट कर दिया गया। जिला इंतजामिया के शहरियों के एहतियात बरतने और गैर जरूरी तौर पर नदी नालों के करीब जाने से गुरेज की हिदायत। मानसहरा के इलाके पर्स में स्याहों की गाड़ी को हादसा। 4 अफराद जाम बहक, एक शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची ऑक्सबे पर टर्टल बीच समंदर में 6 अफराद डूब के। ईडी के रजाकारों ने तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया। आया था। फैसलाबाद के मारूफ सनतकार मियां इदरीस को लाहौर एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। सितारा केमिकल के मालिक को इमिग्रेशन हुकाम ने FI हुकाम के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक मियां इदरीस को 12 अरब रुपए की मुबैना बिजली चोरी केस में हिरासत में लिया गया। नाम ECL में शामिल था।